जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे पिछली क्लास में हमने यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा दिया है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, अगर नेपाल को हम मैप में देखें तो यहाँ पर कुछ इसकी यहाँ पर लोकेशन दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर आज नेपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षाओं में नेपाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी का है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, उसके सिलेबस में अलग ही लिखा हुआ है कि भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल का अगर ध्वज की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर सूरज और यहाँ पर उगता हुआ सूरज यहाँ पर दिखाई देता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल की राजधानी की, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसकी मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा हो जाएगी। और इसकी संसद के नाम को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। अगर संसद की सीट की बात करते हैं, तो नेपाल में संसद की टोटल सीट अगर हम बात करें तो 275 हो जाएगी। और यहाँ पर नेपाल के अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें, तो सैयो थुंगा फुल्का के नाम से यहाँ पर नेपाल का राष्ट्रीय गान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद रख लेनी है कि संसद का नाम नेपाल की क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ पर इसकी मुद्रा नेपाली हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, ये आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं नेपाल के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, नेशनल सिंबल के बारे में। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं, तो बारून्स का फूल नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वेस्टर्न ट्रेपोगन जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु अगर हम बात करते हैं, तो गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, राष्ट्रीय पशु गाय हो जाएगी। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं, तो पीपल पाइन जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल का राष्ट्रीय खेल, जिसको हम वॉलीबॉल के नाम से जानते हैं। वॉलीबॉल जो होगा वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने है नेपाल की प्रमुख नदियाँ। अगर यहाँ पर नेपाल की प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, तो कोसी नदी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेपाल से यह भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर इसी नदी को हम यहाँ पर बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। कोसी जो नदी है उसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं गंडक नदी, महाकाली नदी और उसके बाद है घाघरा नदी। ये सब नेपाल से निकलकर भारत में होते हुए प्रवेश करती है। अगर यहाँ पर घाघरा नदी की बात करते हैं, तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वह घाघरा नदी हो जाएगी। अगर यहाँ के प्रमुख पर्वतों की हम बात करें, तो प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 8,848 मीटर होती है, जो कि नेपाल में पड़ती है। और यहाँ से प्रश्न जाने कितनी बार आपकी परीक्षा में बन चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बात करते हैं कंचनजंगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करते हैं सीमा रेखा की, तो यहाँ पर अगर नेपाल की हम सीमा रेखा की बात करें, तो नेपाल की जो सीमा है वो भारत से 1751 किलोमीटर की लगती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है, तो भारत के अगर हम राज्यों की बात करते हैं, तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार, ये यहाँ पर 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और नेपाल की बात करते हैं, तो ये इन 5 राज्यों से यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार, इन राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नेपाल से संबंधित यही जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।